हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारी सिलाई कोर्स का 5th क्लास है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम सिलाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, कोई भी हम ड्रेस बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक बॉडी मेजरमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि उसी बॉडी का नाप लेके ही हम उसकी ड्रेस बनाते हैं। फ्रेंड्स, तभी हम परफेक्ट तरीके से किसी की ड्रेस बना सकते हैं। जब हम बॉडी का नाप ले लेंगे अच्छे से, तभी हम उस पर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको आज कुर्ती की मेजरमेंट बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे कुर्ती का नाप लिया जाता है और कैसे उसकी फिर हम उसी नाप को लेकर हम कटिंग भी करेंगे और उसी नाप को लेकर हम स्टिचिंग भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुर्ती का नाप लेना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, कोई भी हमें आउटफिट बनाना होता है तो उसके लिए हमें एक नाप की जरूरत होती है। तो नाप लेना हमारा अच्छे से आता है तो हम उसकी फिटिंग बहुत अच्छे से दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी नाप के बारे में बताऊंगी। तो आज हम कुर्ती का नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दुकान पर कस्टमर आए थे तो इनका नाप लेती, तो वही नाप आपको मैं लेके बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो कुर्ती डाली हुई है, ये फिटिंग की कुर्ती डाली हुई है। तो फ्रेंड्स, जब हम नाप लेते हैं, सबसे पहले हम कस्टमर को बोलते हैं कि अपनी कुर्ती को आप सीधी कर लीजिए। तो उसको हम टाइट से अच्छे से सीधा कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसका नाप लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं फ्रेंड्स लंबाई का नाप। तो फ्रेंड्स, गलती क्या करते हैं हम, लंबाई का नाप जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हम यहाँ से लेते हैं, जिसके लिए हमें पूरा झुकना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपने ऐसा नहीं करना, जहाँ पे 1 लिखा है उसको हमने नीचे लेकर देना है, उल्टा कर देना है। इंची टेप को उल्टा करके जहाँ तक इन्होंने कुर्ती पहनी हुई है वहाँ तक इंची टेप को ले जाएंगे और ऐसे इसको और नाप का रखना है। जहाँ पे देखिए इस तरफ हमने ये सेंटर पे नाप रखना है, ना तो हमें इधर रखना है, ना हमें बिल्कुल ये सटा के रखना है। ऐसे हमने इस तरह रखना है सेंटर पे नाप, और इसको हमने नीचे इसको इंची टेप को गिरा देना है। और कस्टमर से हमने पूछना है कि कितना नाप इन्हें चाहिए। अब इनको जो चाहिए नाप, इनको कुर्ती के हिसाब से नाप चाहिए। तो फ्रेंड, इनकी कुर्ती का जो नाप है वो है 42 इंच। तो हम इसे 42 इंच पर हमें इसकी नाप ले लेंगे। लंबाई हमारी हो जाएगी 42 इंच। अब फ्रेंड्स, लेंगे हम इसके बाद तीरे का नाप। तो हम कस्टमर को हम देखिए ऐसे घुमाएंगे, देखिए इस तरह से घुमा के, देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। तो देखिए हम नाप कैसे लेते हैं इसे। ये देखिए जो हमारी सिलाई जा रही है, ये वाली सिलाई जा रही है हमारी आर्मोल की, जो हमारी जहाँ से हमारी ये बाजू जुड़ती है, और इधर हमारी ये सिलाई लगी होती है। तो फिटिंग की कुर्ती हम इस पर ही नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने एक सिलाई पे हमने रखा इंची टेप को और दूसरी सिलाई पे हमने लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका आ रहा है 14.5 इंच। अब फ्रेंड्स, हम कस्टमर को अब देखिए इसको ऐसे घुमा देंगे, 14.5 हमारा तीरा हो गया। अब फ्रेंड्स, देखिए हमें चेस्ट का निशान नाप लेना है। चेस्ट का नाप कैसे लेते हैं फ्रेंड्स, पहले हम देखो फुल चेस्ट हमारी यहाँ होती है, और जो हमारा ये वाला जो हमारा कर होता है, ये वाला जहाँ हमारी गोलाई होती है, ये हमारी अपर चेस्ट होती है। तो सबसे पहले हमें अपर चेस्ट का निशान लेना होता है, फिर हम फुल चेस्ट का निशान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो हमारा आर्मोल है ना, यहाँ पे हमारी अपर चेस्ट होती है। तो ये नाप लेना बहुत जरूरी होता है। अगर हमने ये नाप नहीं लेता तो यहाँ पे हमारा जो रिंकल आते हैं, इस नाप को लेना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए कैसे लेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इनको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे गोल करके। देखिए इसे फीते को देखो हमने कहाँ रखना है, इसका आपने ध्यान रखना है। फीते को एक बार ऐसे कर लेना है, एक बार, जिससे फीता अगर हमारा मुड़ जाए तो मुड़े ना। तो फ्रेंड्स, इसको देखो ऐसे रखना है, एक उंगली को हमने इसके अंदर रखना है, देखिए, और ज़्यादा टाइट नहीं लेना ना ज़्यादा लूज लेना है। देखिए हमने एक उंगली को हमने ऐसे इसे फिंगर को हमने अंदर रखा है। तो कितना आया इनका, 38 इंच आया इनका। ये देखिए इनका अपर चेस्ट 38 इंच। अब यहीं से हम इसको हमने निकालना नहीं इंच टेप को, यहीं से हमने इसको इंच टेप को नीचे करना है। और देखिए ये हमारा है इसका फुल बस्ट। ये देखिए जहाँ से हमारा उभार होता है, फुल उभार होता है, यहाँ से हमारा देखिए फुल बस्ट आता है। तो फुल बस्ट कितना है इनका, ये देखिए फुल बस्ट हमारा आ रहा है 40। ये देखिए एक उंगली मैंने अंदर रखी हुई है, इधर हमारा 38 आया है और यहाँ हमारा ये 40 आया है। यही हमारी कमी आती है, जब हम इसका नाप नहीं लेते तो हम सीधा इसका नाप लेते हैं, तो यहाँ से हमारा फुग्गा बन जाता है, क्योंकि 2 इंच का देखिए फर्क आया है। यहाँ हमारा 38 आया और यहाँ हमारा 40 आया है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इनकी फुल चेस्ट हो गई 40 इंच। अब यहीं से हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप कहाँ लेते हैं, जहाँ हमारी ये गोलाई आती है। देखिए ये कर्व सा आता है हमारा यहाँ से, देखिए। और अगर आपको लेना नहीं आता कमर का नाप, तो आप शोल्डर से लेकर ना वेस्ट तक का आपने ऐसे निशान लगाना है। देखिए इस तरह से लेना, सेंटर से। ये देखिए हमारे हमने ऐसे कोने से नहीं लेना, जहाँ हमारे गले की शुरुआत होती है, देखिए यहीं रखना है सेंटर में। और यहाँ नहीं, देखो यहाँ हमारा ये देखो इनकी कमर आ रही है, कमर हमारी देखिए 14 इंच पे आ रही है। देखिए ये 14 इंच में हमारी कमर आ रही है, तो यहीं से हमने कमर का नाप लेना है। गोलाई में नाप लिया जाता है हमेशा। तो फ्रेंड्स, ऐसे रख लिया हमने हाथ, और इसको हमने ऐसे रखा। देखिए एक उंगली हमने अंदर रखनी है। तो देखिए इनका कितना आ रहा है, 34.5, मतलब 34.5 इनका नाप आ रहा है। ये देखिए हिप का नाप कैसे लेने हैं, देखिए इनसे पहले पूछ लेंगे हम कि आपने चाक कहाँ तक खोलने हैं। देखिए यहाँ तक इनका चाक खोलने। अब इसको हमने इंच टेप को ऐसे रखना है। देखिए ये देखिए इस तरह से हम नाप लेना है, और साइड में ले जाके हम इसे नाप लेंगे इस तरह से। एक उंगली हमारी अंदर रहेगी। इनका हिप का नाप आ रहा है 41 इंच, 41 इंच। अब फ्रेंड्स, 2 नाप हमारे और ज़रूरी हैं, उसके बिना हमारी फिटिंग नहीं आती। जो कि अधिकतर लोग ना वो 2 नाप नहीं लेते, वो बस ऐसे ही इतने नाप लेते हैं लंबाई के, और वो 2 नाप लेना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नाप कौन से होते हैं, ये होते हैं एक्रॉस फ्रंट। जो एक बगल से दूसरे बगल का जो गोलाई, हम जहाँ से हम गोलाई लेते हैं, इसे कहते हैं एक्रॉस फ्रंट। और इसी के ठीक पीछे हमारा होता है एक्रॉस बैक। तो जो ये नाप होता है वो देखिए, जैसे हमारी कंधी है ना, कंधी से
तकरीबन 4 इंच नीचे। जैसे मान लो हमारी कंधी है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी यहाँ तक आर्म होल लेते हैं 7 इंच, तो उसका हाफ होता है। यहीं पे हमारा एक्रॉस फ्रंट होता है। तो ये बगल, जहाँ से हमारा बगल से कपड़ा अंदर, जहाँ देखिए हमारा निशान, हम जब हाथ को मोड़ते हैं ना तो यहाँ हमारा एक निशान बनता है। जहाँ ये निशान बना है वहीं से एक्रॉस फ्रंट लिया जाता है, एक बगल से दूसरी बगल तक। तो फ्रेंड्स एक बगल ये है देखिए, और ये दूसरी बगल ये है। तो कितना आ रहा है ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 13.5 इंच आ रहा है। देखिए मैं पास से आपको दिखाती हूँ, थोड़ा पास आके दिखाइए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये इनका ये 13.5 इंच आ रहा है नाप। तो ये नाप आपने लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नाप नहीं लेंगे आप तो आपकी जो चेस्ट की जो फिटिंग है वो फिटिंग हमारी बिगड़ जाएगी। और यहाँ पे देखिए ऐसे फुग्गा सा बन जाएगा, क्योंकि आर्मल की हम जब इसी पे हम इसकी गोलाई लेते हैं। ये गोलाई जो निर्भर होती है ना वो एक्रॉस फ्रंट पे ही निर्भर होती है। तो आपने ये नाप लेना कभी नहीं भूलना, ये नाप आपने जरूर लेना है। और यहीं से जैसे हमने यहाँ एक्रॉस फ्रंट लिया, ऐसे ही इसी जगह पे हमारा एक्रॉस बैक होता है। जहाँ से देखिए मुड्ढे से हमारा जो कपड़ा अंदर जा रहा है वहीं 3.5 इंच पे आपने देखिए ऊपर से आप निशान लगा, तकरीबन 3.5 से 4 इंच। जैसे ये है ना, यहीं पे हमने निशान लगाना है। यहाँ से ये ऐसे करते हैं, देखिए यहाँ से इनका आ रहा है ये देखो 13.5 आगे था, और यहाँ इनका 15 इंच आ रहा है। पीछे बैक एक्रॉस बैक इनका 15 इंच आ रहा है। तो इस पे ही हम मुड्ढे की इसकी गोलाई देंगे। ये हमारे दोनों नाप बहुत ज़रूरी हैं, इसको आपने हमेशा याद रखना है, इसको कभी नहीं भूलना। अब फ्रेंड्स तो लेंगे हम इसका घेरे का नाप। तो घेरे का नाप जो लेते हैं हम फ्रेंड्स, वो हम कस्टमर के हिसाब से लेते हैं। यहाँ तक का नाप हमारे ऊपर होते हैं, लेकिन घेरा हम उनसे पूछते हैं कि आपको कितना खुला घेरा चाहिए। बहुत से होते हैं कहते हैं स्ट्रेट घेरा दे दीजिए, बहुत से कहते हैं नहीं थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर स्ट्रेट लेना है तो आपका हिप का जो साइज़ है, जैसे हमारा हिप का जो साइज़ 41 इंच आया था, तो उसका हाफ हो जाएगा 20.5 इंच। तो 20.5 इंच हमारा घेरा होगा। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं हमें घेरा थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो फ्रेंड्स उनसे पूछ के हम 1 से 1.5 इंच बढ़ा देंगे। अब जैसे इनका जो है कुर्ती, इसका मैं नाप आपको लेकर दिखाती हूँ। हाँ जी, देखिए जो इनका नाप है ये 22 इंच है। ये देखिए ये 22 इंच का नाप आ रहा है घेरे का। तो अब इनसे पूछेंगे तो ये इन्होंने बोला है जो हमारे कुर्ती का नाप है वही रखिए, ये नाप हो गया। अब क्या लेंगे हम, इसके बाद जो मेन है वो है आर्म होल। आर्म होल का हमें अच्छे से हमें नाप लेना आना चाहिए, क्योंकि आर्म होल ही हमारा बेस होता है बाजू को लगाने का। अगर आर्म होल हमने ढीला ले लिया तो बाजू लटकी लगेंगी, आर्म होल टाइट लिया तो बाजू बहुत टाइट हो जाएंगी, हाथ उठाने में दिक्कत आएगी। तो आर्म होल का अपने अच्छे से लेना है नाप। तो कैसे लेना, देखिए ये बगल है ना, बगल में हमने गोलाई में हमने इसको इंची टेप को ऐसे डालना है। और देखिए ज़्यादा टाइट नहीं करना, ना लूज भी नहीं करना, एक उंगली बस आपके अंदर रहेगी। तो देखिए इनका जो आर्म होल आ रहा है 18.5 इंच आ रहा है। ये देखिए इनका जो आर्म होल आ रहा है, ये देखिए 18.5 पे आ रहा है, एक उंगली मेरी अंदर है। तो आपने इस तरह से ही नाप लेना है। आपने टाइट ऐसे करके कस के ऐसे नहीं लेना, इस तरह नाप लेंगे तो बाजू इनकी चढ़ेगी नहीं, इनको टाइट हो जाएगा कमीज़। तो आपने देखिए इस तरह से नाप लें, 18.5 हमारा इसमें आर्म हमारा तैयार आ रहा है। तो हम लेंगे बाजू की लंबाई का निशान। तो देखिए इन्होंने जो बाजू पहनी है, ये देखिए इन्होंने 3/4 साइज में बाजू पहनी है। तो ये बोलते हैं हमारा इतना ही नाप चाहिए, तो मैं इसका इनका हिसाब से नाप लूँगी। तो देखिए यहाँ से इंची टेप रखा और देखा हमारे देखिए ये इनका 14 इंच आ रही है लंबाई, बाजू की लंबाई इनकी 14 इंच आ रही है। तो हम 14 इंच रख लेंगे लंबाई। अब फ्रेंड्स जो ये इनका जो बॉटम है, अब इसका बॉटम का नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बॉटम का नाप कैसे लेते हैं, इनको हल्का सा ना ऐसे इतना सामने रखना है घुमा के, और इसको ऐसे गोलाई में हमने इसको इंची टेप को रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए इनका जो गोलाई में आ रहा है ये आ रहा है 11। तो हम 11 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो टाइट हो जाएगा, जब इनको ये मोड़ेंगे ना तो इनको फंसेगा ये। तो इससे हम 1 इंच फालतू लेंगे तो इन्हें कम्फर्ट रहेगा। देखिए इन्हें मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही इस टाइम। तो इनसे पूछ भी लेंगे हम, अगर आपको लगता है कि हमें भी पूछना है तो इनसे पूछ भी सकते हैं। कस्टमर से आप पूछ सकते हैं कि आपको लूज चाहिए या टाइट चाहिए, तो वो बोलते हैं हमें इससे कम्फर्ट है, तो आपने 12 रख देना है। ये बॉटम हो गया। अब यहाँ से जो हमारी एक नाप और होता है बाजू का, वो जो होता है बाइसेप का नाप। तो फ्रेंड्स जो हमारी सिलाई है ना, इससे 3 इंच नीचे जो हम गोलाई देते हैं, जहाँ पर हम इसकी बाजू की गोलाई देते हैं, राउंड देते हैं, वहीं से हम बाइसेप का नाप भी ले लेंगे। इससे हमारी फिटिंग बाजू की बहुत अच्छी आती है, जो कि इनकी है 14.5 इंच। 14.5 इंच पे हम बाइसेप का नाप ले लेंगे। ये हमारा नाप हो गया तैयार। ये हमारे फुल नाप आपका तैयार हो गया। हमने कुर्ती का एक नाप हमने इसका ले लिया। अब फ्रेंड्स लास्ट रह गया हमारा नेक का नाप। तो फ्रेंड्स जो इन्होंने पहना हुआ है उसके हिसाब से हम नाप लेंगे, इनसे पूछेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लेंगे नेक का निशान। तो यहाँ पे कंधी पे रखना है हमने इंची टेप, और यहाँ से हम इसको तिरछा नापेंगे। तो देखिए तिरछा इनका आ रहा है 7 इंच। अब हम कस्टमर से पूछेंगे कितना नाप चाहिए, इससे बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, बताइए आपको कितना चाहिए नाप। 7.5। तो फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ बताया 7.5, तो 7.5 आगेगा इसका गला ले लेंगे। तो फ्रेंड्स अब लेंगे बैक का निशान। तो देखिए यहाँ से हमने इस तरह से हमने इसको लगना है, जहाँ पे कंधी है वहाँ पे रखेंगे, और हम इनसे पूछेंगे कितना गला चाहिए आपको बैक का। तो देखिए ये है 7, आपको 7 चाहिए या 7.5 चाहिए या 8 चाहिए, आप बताइए। 7। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ इनका 7 आ रहा है। तो बैक नेक इनका 7 हो गया और फ्रंट नेक इनका 7.5 हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमने पूरी इसकी बॉडी की हमने मेजरमेंट ले ली, और इस मेजरमेंट के हिसाब से अगर हम कुर्ती बनाएंगे तो हमारी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स बॉडी से नाप तो हमने लेना सीख लिया।
लेकिन फ्रेंड्स इसको जब हम कटिंग करते हैं तो ऐसे ही कटिंग नहीं करते, क्योंकि अगर इस नाप से हम कटिंग कर देंगे तो हमें वो कुर्ती आएगी ही नहीं, क्योंकि इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स लूजिंग क्यों ऐड की जाती है? क्योंकि जब हम इस पर लूजिंग ऐड करेंगे तभी वो हमारी बॉडी से थोड़ा सा खुल के होगा, जिससे हम आराम से ऊपर से पहन पाएंगे। क्योंकि अगर हमने ऐसे ही कटिंग कर ली तो वो कुर्ती हमें कभी भी नहीं आएगी। ऊपर से जब चढ़ाएंगे तो वो नीचे उतरेगी ही नहीं, यही हमारी फंस जाएगी, क्योंकि नाप से के साथ हमें इसके अंदर लूजिंग भी ऐड करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स नाप दो तरीके से लिया जाता है, एक तो बॉडी से, और दूसरा होता है कि कोई भी हमें कस्टमर आकर हमें अपनी कुर्ती पड़ा देता है और कहता है इस नाप की कुर्ती हमें बना दीजिए। तो फ्रेंड्स उसमें हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी होती, उसको एज इट इज वैसे ही बनाना होता है, जितना उसने साइज हमें, जितनी कुर्ती हमें दी है उसको हमें मेजरमेंट करके हम उस पर कटिंग कर देते हैं। लेकिन जो हम बॉडी से नाप लेते हैं उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी कि इस मेजरमेंट में कितनी लूजिंग हमें ऐड करनी होती है। तो फ्रेंड्स जब कुर्ती का नाप लिया था तो मैंने इसका मेजरमेंट पूरा लिख लिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमें कितनी लूजिंग लेनी होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स लेंथ का समझेंगे। लेंथ हमें 42 इंच तैयार चाहिए, तो फ्रेंड्स इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 45 इंच। ये 3 इंच में हमें देखिए 2.5 इंच हमारा नीचे जो हमें कपड़ा में फोल्ड करना होता है, नीचे बॉटम को वो फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमारे कंधी में सिलाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा 45 इंच। ये हमें पूरा लंबाई इसकी रखनी है। तो फ्रेंड्स जो हमारे नाप गोलाई में होते हैं उनको हमें 4 से डिवाइड करना होता है, और जो नाप हमारे चौड़ाई में होते हैं तो उन्हें हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स जो तीरा नापा था हमें चौड़ाई में नापा था, और जो अपर चेस्ट, फुल चेस्ट, वेस्ट, हिप, ये जो 4 नाप है ये हमने गोलाई में नापे थे। तो ये चारों नाप को हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारे चौड़ाई वाले नाप हैं जैसे कि हमारा तीरा जिसे शोल्डर भी कहते हैं, और राउंड जो बॉटम है, हमारा जो कुर्ती का बॉटम है वो हमने चौड़ाई में नापा था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि शोल्डर जिसे तीरा भी कहते हैं, और जो ये घेरा है जिसे हम दामन भी बोलते हैं, दामन या बॉटम, इनको हमें 2 से डिवाइड करना होता है। और जो अपर चेस्ट है, फुल चेस्ट है, और वेस्ट है, और हिप है, ये चारों हमें, इन चारों को हमें 4 से डिवाइड करना होता है, मतलब इससे हमें भाग देना होता है। और जो शोल्डर का हो उसे हमें 2 से डिवाइड करना होता है, यानी भाग देना होता है। तो अब देखिए हमारा आया तीरा। तीरा हमारा ये देखिए शोल्डर, जिसे शोल्डर को हम तीरा कहते हैं। मैं दोनों तीर लिख देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने तीरा लिख दिया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स तीरे को हमने इसमें हाफ कर देना है इसका। देखिए ये हमने 2 से डिवाइड किया ना, तो इसका हाफ कर देंगे। तीरा हमारा 14.5 है तो उसका हम हाफ कर देंगे, तो आ जाएगा 7.25 इंच। तो फ्रेंड्स जैसे आपको समझ आए, तो ये है देखिए 7.25 इसको बोलेंगे, ठीक है। अब आया अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट हमारी इसमें आ रही है। तो देखिए ये हमारे 4 जो हमारे राउंड, ये अपने राउंड में लिया था सबका नाप हमने, अपर चेस्ट का, फुल चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का, इन्हें हमने राउंड में नाप लिया था, मतलब गोलाई में नाप लिया था। तो इसे हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए हमारा जो अपर चेस्ट है वो है 38। तो 38 में हमें देखिए कितना प्लस करना होगा, इसमें हमें लूजिंग 2 इंच प्लस करनी होगी। इसमें 2 से प्लस करना होगा, तो हो जाएगा हमारा 38 और 2 40। 40 को हमने 4 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आ जाएगा 10 इंच। ये हमारा जो अपर चेस्ट हो जाएगी ये आएगी 10 इंच। अब फुल चेस्ट जिसे हम बस्ट बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं, तो ये हमारी है 40। इसमें भी हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है, तो हो जाएगा हमारा 42 इंच। इसको भी 4 से ही हम डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 10.5 इंच, ठीक है जी। अब आया हमारा वेस्ट। वेस्ट है हमारी 34.5। इसमें भी हम 2 इंच की इसमें लूजिंग देंगे। इन चारों में हमें 2 इंच की लूजिंग देनी होती है। मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 4 से डिवाइड करना है और प्लस 2 की हमें लूजिंग देनी है। अपर चेस्ट, फुल चेस्ट, वेस्ट, हिप, इसमें हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो 34.5 में हमने 2 इंच प्लस किया तो आ गया 36.5 इंच, ठीक है जी। इसको भी फ्रेंड्स हम 4 से ही डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 9.1 इंच। अब फ्रेंड्स हिप का करेंगे। हिप है हमारी 41, इसमें भी हम 2 इंच का प्लस करेंगे। देखिए ये हमारे 4 नाप होते हैं जिसमें हमने 2 इंच प्लस करना होता है, तो हो गया हमारा ये 43 इंच। इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 10.7 इंच। 75 मतलब 11.25। 11.25 आपका यहाँ पे आपका हिप साइज आ जाएगा। ये जब कपड़े को हम डबल फोल्ड करते हैं तो हमारे 4 पीस बन जाते हैं उसके, तो इसलिए हमें 4 से डिवाइड करते हैं। अब फ्रेंड्स अक्रॉस फ्रंट,
इसको हमें हाफ करना होता है। ये देखिए इसको हाफ कर देंगे तो आ जाएगा, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा हमारा 6.25 के करीब। और इसका देखिए हमें ये अक्रॉस बैक, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5 इंच। तो फ्रेंड्स अब आता है राउंड घेरा, जिसे कि हम दामन भी कहते हैं, राउंड भी कहते हैं और घेरा भी कहते हैं। कमीज का जो बॉटम होता है ये कहते हैं। तो इसमें पहले हम 2 इंच प्लस करेंगे, किसके लिए, जो हमें चाक मोड़ने हैं उसके लिए 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22 का 24। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए हमने लिखा हुआ 2 इंच, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 इंच आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आर्म होल, इसको भी हमें 2 से ही डिवाइड करना होता है तो आ जाएगा हमारा 9.25। ये हमारा 9.25 आ जाएगा, 18.5 का आधा 9.25। अब फ्रेंड्स स्लीव लेंथ में हमें 2 इंच प्लस करना होता है, क्योंकि जो हमारा बॉटम होता है उसको स्लीव की जो लेंथ लेते हैं उसमें 2 इंच प्लस करते हैं। 1.5 इंच हमारा नीचे बॉटम मुड़ जाता है और आधा इंच हमारा जब हम बाजू को जोड़ते हैं तो उसमें चला जाता है। तो ये हो जाएगा 14 2 प्लस 16, 14 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16। अब फ्रेंड्स स्लीव बॉटम, तो इसका हम हाफ करते हैं तो इसका हो जाएगा हमारा 6 इंच। तो फ्रेंड अब आता है हमारा फ्रंट नेक और बैक नेक। तो फ्रेंड इसमें हमें जब हम इसको बुकरम पे काटेंगे तब मैं आपको क्लियर बताऊंगी, लेकिन इसके अंदर बताती हूँ मैं आपको 0.5 इंच हमें ऐड करना होता है। क्यों ऐड करना होता है, क्योंकि कंधी में जो हम सिलाई लगाते हैं तो आधा इंच हमारा उसमें चला जाता है। तो बुकरम वाला जो गला बनाते हैं तो उसमें आधा इंच चला जाता है। तो अगर हमें 7.5 गला है हमारा तो हम 8 इंच पर इसे कटिंग करेंगे, तभी हमारा 7.5 तैयार होगा। ऐसे ही बैक नेक में और ऐसे फ्रंट नेक में हमें आधा इंच की लूजिंग देनी होती है। तो फ्रेंड्स ये तो था जिसमें मैंने आपको लूजिंग ऐड करी और उसे 4 से 2 से जो भी डिवाइड करके मैंने इसमें मेजरमेंट निकाल दी। तो आपने इसे समझ लिया, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें की डिवाइड करने में परेशानी होती है, तो उनको एक आसान तरीका बताती हूँ जिससे वो आसानी से इसका मेजरमेंट निकाल पाएंगे। तो जैसे देखिए हमारा अपर चेस्ट है 38 इंच, इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग डाली, ये आ गया 40 इंच। तो इसको 4 से डिवाइड करना है, जो कि आप बहुत से लोगों को नहीं आएगा, तो वो मैं बता रही हूँ आपको कि पहले आपने देखिए इंच टेप लेना है। ये देखिए इंच टेप आपने ऐसे लेना है और 40 है ना, देखिए 40 है, 40 पे अपने यहाँ पे चले गए, ये लिया 40। अब इसको हमने पहले डबल किया, ये देखिए 40 है ना, ये इसको हमने ऐसे डबल करा, इससे डबल किया। अब फ्रेंड्स इसको एक बार और डबल किया, ये देखिए ये डबल किया तो देखिए हमारा क्या आया, ये देखिए यहाँ से ये डबल किया, 4 पार्ट हो गए। तो फ्रेंड्स देखिए कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट हो रहे हैं। तो 4 पार्ट में कितना आ रहा है, 10 इंच। ये देखिए ये 10 इंच आ रहा है और हमने 10 इंच निकाला है। जो हमारी फुल चेस्ट है उसमें हमने 40 है, 40 में हमने 2 प्लस किया तो आ जाएगा 42। इसको 4 से डिवाइड कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा ऐसे करके देखिए पहले आप 42 पे चले जाएंगे, ये हमारा 42 आ गया, ये 42 आ गया। अब यहाँ से हमने इसको जो हमारा एक जहाँ पे एक लिखा है इससे हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ये 42 पे हमने इसको फोल्ड कर दिया, आ गया। अब इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे इस तरह, बिल्कुल आपने इक्वल फोल्ड करना है इस तरह। जब हम ये फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाता है। कपड़े को जब हम रखेंगे ना, मैं आपको कपड़ा जब कटिंग करना बताऊंगी तो दिखाऊंगी आपको मैं कि कैसे हम 4 फोल्ड करते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है, 10.5 इंच। ये देखिए आधे का निशान है ना, ये वाला देखिए जिसमें मैंने इंच टेप को देखना बताया था कि हाफ का हमारा निशान इस तरह एरो लगा होता है। तो ये देखिए 10.5 इंच हमारा ये आ रहा है। ये देखिए इस तरह से आपने सारी मेजरमेंट करनी है। तो आपको बहुत इजी रहेगा आपको करना। आपने बस यहाँ देखना क्या है, यहाँ पर देख, यहाँ तो अपने जमा कर लिया। उसके बाद जो हमारा फाइनल आता है ये वाला आता है, और जब 4 से डिवाइड करना होता है तो ये वाला जो अंक है ना, जो ये वाला है, जैसे 36.5 है। अब एक बार आपको दिखाती हूँ 36.5, ये देखिए 36.5 है, 36.5। अब यहाँ से ही हम इसको पहले फोल्ड कर देंगे। इसको एक नंबर जहाँ पे एक नंबर आता है इसको हमने इसके साथ मिला देना है। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ आपको, जो आप बिगिनर्स लोग भी आराम से कर पाएंगे। तो देखिए हमने इसको रखा, एक को हमने मिला दिया। देखिए ये 36.5 पे जो हमारा नाप है ना, उसी पे हमने 1 इंच जहाँ लिखा हुआ है, ये 1 इंच, वहां से इसको फोल्ड कर लेना। देखिए इसे फोल्ड करा, अब एक बार हम और फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये फोल्ड किया हमने, बिल्कुल मिला दिया आपस में। अब देखिए कितना आ रहा है, 9.1 इंच। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 9.1, 9 पॉइंट ये और 1 ये आ गया, ये 9.1 आ गया। इस तरह से आपको ये फोल्ड करते जाना है 4 से, और आप इसे आराम से आपको पूरा मेजरमेंट निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसान तरीका बताया मैंने आपको कि एक बार में ही आप अच्छे से इसे निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मेजरमेंट लेना बताया। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको नाप बताया, लूजिंग डाल के बताया कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे निकालते हैं, इंच टेप से कैसे निकालते हैं और डिवाइड करके कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आपको एक अच्छे समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी मेजरमेंट पे आपको मैं कटिंग करना, कपड़े पे कटिंग करना बताऊंगी।
तो फ्रेंड्स आपको इसकी ड्राफ्टिंग भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग भी दे दूंगी। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसी नाप पर मैं इसको कपड़े पे रखकर कटिंग करना भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।